तो आज सोमवार है और आज मैं आपके साथ बेहद इंटरेस्टिंग एक टॉपिक लेके आया हूं जिसपे मुझे आज आपके साथ एक लंबे समय से बात करनी थी, बट आज फाइनली वो टॉपिक आ चुका है। तो आप लोग डायरी पेन निकाल लीजिएगा क्योंकि आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू शेयर विद यू ऑल। मैं बहुत एक्साइटेड हूं आज आप लोगों के साथ इस टॉपिक को कवर करने के लिए। और उस टॉपिक का जो शीर्षक है, मतलब जो आज जो मैं करने वाला हूं उसका जो शीर्षक है, टाइटल है, वो क्या है? हैप्पी माइंड हैप्पी लाइफ। कितने लोगों को लगता है कि अगर हमारा माइंड हैप्पी हो जाए तो लाइफ ऑटोमेटिकली हैप्पी हो जाएगी? सबको लगता है ना। सारी फंक्शनिंग ब्रेन से चल रही है, दिमाग से चल रही है, दिमाग ही ठिकाने पे आ गया तब तो मजा ही आ जाए। आधे हर घर में मोस्टली कोई ना कोई किसी को बोलता है इसका तो दिमाग ही ठिकाने पे नहीं है। यही होता है, बावरा सा है, पागल सा है, दिमाग ही ठिकाने पर नहीं है। तो अगर हम आज ऐसा कुछ सीखें जिससे हमारा दिमाग ठिकाने पे आ जाए तो कैसा लगेगा संसार चंद जी? बढ़िया रहेगा। आप तो ऑलरेडी अनुभवी व्यक्ति हैं राइट। बट आज हम कोशिश करेंगे कि माइंड की हैप्पीनेस कैसे क्रिएट की जाती है। आज मैं आपको 7 ऐसे पॉइंट बताऊंगा। अगर आप, हो सकता है बहुत सारे लोग उस पर काम करते हो सकता है बहुत सारे लोग काम नहीं करते हो, कुछ आधे पे काम करते हो, कुछ आधे पे ना करते हो, कईयों को समझ हो कईयों को नहीं हो। तो आज मैं 7 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसपे मैं काफी हद तक काम करता हूं। अगर हम सब लोग उस पॉइंट्स पे काम करेंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होती चली जाएगी, ब्रेन की फंक्शनिंग अच्छी होती चली जाएगी, आप खुश होना महसूस जो होता है ना, फीलिंग, वो आती चली जाएगी। और आप बोलोगे जिंदगी जीने का मजा आ रहा है, खुशी मिल रही है। तो आइए चलिए इन्हीं टॉपिक्स पे आज बात करते हैं। तो आप चाहो तो अपने डायरी पे लिख लीजिए आज का टॉपिक क्या है। हैप्पी माइंड हैप्पी लाइफ। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। क्योंकि मैंने तमाम लोगों को, मेरी ऑब्जर्वेशन रहती है लोगों को लेकर के, मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत सुविधाओं के बाद भी परेशान रहते हुए देखा है। खाने के लिए पर्याप्त भोजन है, अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस है, नीचे गाड़ी भी खड़ी है, अच्छे बंगले में कोठी में रहते हैं, ऐसे लोगों को भी बहुत परेशान रहते हुए देखा है। क्या आपने देखा है? हो सकता है उसमें से हम भी हों, या तो हमने बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व किया है। तो ऐसा क्या है जिससे हट करके हम थोड़ा और बेहतर फील कर सकते हैं? उन 7 पॉइंट को मैं डिस्कशन करने वाला हूं। एक एक करके समझेंगे कि हैप्पी माइंड हैप्पी लाइफ क्या हो सकता है। राइट। तो इसमें जो आज हम पहला पॉइंट मैं आपके साथ कवर करूंगा वो लिख लीजिए। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। समझ पा रहे हैं हम सब लोग? ये जो खुशी है जिसकी तलाश में हर व्यक्ति इधर से उधर सुबह से शाम भटक रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, फिर भी उसको खुशी नहीं मिल रही है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि हैप्पीनेस कोई चीज नहीं है, हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। जैसे इस पिक्चर में क्या दिख रहा है, नंबर 1 भी थोड़ा सा परेशान है, नंबर 2 भी परेशान है, लेकिन नंबर 3 वाला देखो कितना एक्साइटेड हो रहा है, वाह मजा ही आ गया, वाह। समझ रहे हो? तो ये क्या है, यहां पर ये नंबर 1 और नंबर 2 भी क्या है, हार गए किसके सामने? नंबर 3 के आगे। अगर ये 3 में आकर के भी इतना खुश है और कोई नंबर 1 होके भी खुश नहीं है, तो क्या समझ में आ रही है बात? हैप्पीनेस इज ऑल अबाउट द स्टेट ऑफ माइंड। आप अपने दिमाग को क्या कमांड देते हो किसी चीज के लिए, वही आपकी खुशी का कारण बनता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आज मेरा काम और मेरे पास, समझ लीजिए, मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, एक समय ऐसा था जब हम, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से बात नहीं कर सकता था बिना चिट्ठियों के। यस यस। हमें चिट्ठी लिखनी पड़ती थी, 10 दिन का वेट, 15 दिन का वेट, कई बार तो एक एक महीना बीत जाता था तब भी खबरें नहीं आ पाती थी। डिपेंड करता था कि हमारा जो पोस्ट मास्टर है उसकी स्पीड कितनी है। समझ पा रहे हो ना? वो कितना एनर्जेटिक है जो गांव गांव जाकर चिट्ठियां पहुंचा सकता है। तो एक दौर वो था। फिर एक दौर कौन सा आया? टेलीफोन का। जब एक कॉलोनी में किसी एक शख्स के घर में टेलीफोन होता था और सब लोग उसी का नंबर अपने गांव में देते थे और वहां नंबर पे कॉल आती थी,
और भाई साहब बोलते थे कि दोपहर में कॉल मत किया करो, शाम को कॉल करना तो हम उनको बुला लेंगे। तो शाम को हम बात करने जाते थे नाना नानी से, दादा दादी से। तो सोच के देखिए, पूरा कुलवा जा रहा है बात करने किसी और के घर में, एक मेंबर भी नहीं जा रहा है, मम्मी पापा, दो चार चिल्लर बच्चे भी साथ में जा रहे हैं उस टेलीफोन दूसरे के घर में बात करने के लिए। सोचिए कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन थी कि हम किसी और के घर में टेलीफोन पे अपने घर की बात करने जा रहे हैं, और हम आराम से प्राइवेट में कोई बात भी नहीं कर सकते। यस ओ यस। क्योंकि वो दूसरे का घर है, ये भी नहीं बोल सकते भाई साहब थोड़ी देर के लिए बाथरूम में चले जाओ, मैं मैं अपने घर वालों से बात कर रहा हूं, उसी का घर है भाई, मालिक है वो। तो जैसे तैसे हमने वहां से कॉल अटेंड करी। उसके बाद एक दौर आया मोबाइल इंडस्ट्री का, जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। हर हाथ में, हर घर में, चाहे वो लेबर क्लास हो चाहे वो हाई क्लास हो, सबके पास मोबाइल आया आज की डेट में। बच्चे बच्चे मोबाइल यूज करने, एक घर में 6 मेंबर हैं, मोबाइल ऑपरेटर हैं 12। क्या दौर आ चुका है, समझ पा रहे हो? तो टेक्नोलॉजी बदली, समय बदला, सुविधाएं आई, लेकिन फिर भी इंसान परेशान। समय बच गया, चंद सेकंड्स में काम हो रहा है। पहले जो काम बैंक में लंबी लंबी लाइन लगा करके 5 5 6 6 घंटे में नंबर आता था, आज आप चंद सेकंड में बेनिफिशियरी ऐड करके, या ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से खटाक से अमाउंट कहीं भी ट्रांसफर कर देते हो। समय कितना बच चुका है। इतना समय बचा, फिर भी हम उतने ही परेशान होते चले गए। फिर भी हमारी जुबान पे क्या आता है? सर जी समय नहीं है। बाबू बहुत मोटे हो रहे हो, थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया करो। सर कर तो लें, बात तो आपकी ठीक है, समय नहीं है। अरे भाई इतना समय बचा तो दिया आपका, इतना समय बचा दिया, फिर भी समय नहीं है। अगर मैं आपको आज उसी दौर में ले जाऊं जहां चिट्ठियां आती थी हाँ, बैंक में लाइन लगानी पड़ती थी, तब क्या बोलोगे समय? फिर कहां से समय आएगा? तो इस बात को समझने की क्या जरूरत है, हैप्पीनेस इज ऑल अबाउट द स्टेट ऑफ माइंड। आप दिमाग में किसी चीज की संरचना कैसे तैयार करते हो, वहीं से हैप्पीनेस निकल के आती है। समझ पा रहे हैं आप सब लोग? तो सबसे पहले हमें इनर हैप्पीनेस की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर आपके ब्रेन के अंदर शांति है, पीस है, तो आपको बाहर हर जगह पीस और शांति नजर आने वाली है। अगर अंदर ही उथल पुथल मची हुई है, तो बाहर तो ऐसी की तैसी होने ही वाली है, ये गारंटी है। समझ पा रहे हो आप? तो हैप्पीनेस इज ऑल अबाउट स्टेट ऑफ माइंड। आपके दिमाग में किसी चीज के प्रति क्या संरचना पैदा कर लिया आपने, यही आपके खुशी और दुख का कारण बनने वाला है। मैं ये बड़ी टेक्निकल टर्म में बात कर रहा हूं, राइट? इनको और विस्तार से समझना है तो आप किसी बाबा जी को सुन सकते हो, वो आपको बहुत डिटेलिंग में बता देंगे, बट मैं आपको ऊपरी लेयर पे बता रहा हूं। तो आज पहला जो पॉइंट बताना है आपको हैप्पी माइंड के लिए, वो लिखिए आप। पहला पॉइंट क्या है? 7 पॉइंट पे हम डिस्कशन करने वाले हैं कि हैप्पीनेस, माइंड हैप्पी कैसे रह सकता है, जिसमें पहला काम क्या है। ये छोटी छोटी आसान तरीके मैं आपको बता रहा हूं, अगर हमने पालन किया तो हम अपने माइंड को हैप्पीनेस की तरफ लेके जा सकते हैं। जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है? रोज थोड़ा थोड़ा व्यायाम, एक्सरसाइज जरूर करें। कई सारे लोग बोलेंगे सर वो तरीके बता दो जिससे हम हैप्पी माइंड की तरफ बढ़ सकते हैं, तो मैं उन तरीकों पे बातचीत कर रहा हूं। सुबह अगर 30 से 40 मिनट की सैर, योग या कोई एक्सरसाइज किया जाए, तो आप अपने माइंड को हैप्पी माइंड की तरफ लेके जा सकते हैं। जब हम डेली सुबह एक्सरसाइज करते हैं पुष्पेंद्र सर, तो हमारे दिमाग में एक हार्मोन होता है जिसको एंड्रोफिन बोलते हैं, वो रिलीज होना शुरू होता है, जिसको हम हैप्पी हॉर्मोन्स, बार बार नहीं बोलते यहाँ पर कि थोड़ा डांस कर लेते हैं चलो जी, अभी हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज करने वाले हैं। तो एंड्रोफिन नाम का एक हार्मोन होता है, जब सुबह सुबह उठ के आप एक्सरसाइज करते हो तो वो दिमाग रिलीज करता है, और उस हार्मोन से आपको खुशी का एहसास होता है। इज दैट क्लियर? यानी कि सुबह 30 से 40 मिनट किया गया योग, एक्सरसाइज, सैर, आपको क्या करेगा? हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज कराने में मदद करेगा, जिससे आपको खुशी का एहसास होगा।
और सोच के देखिए, अगर सुबह सुबह ही माइंड में खुशी का एहसास हो जाए तो पूरा दिन कैसा जाएगा हम लोगों का? अच्छा जाएगा कि नहीं? लेकिन वहीं अगर हम 8 बजे सो के उठ रहे हैं, 7:30 बजे सो के उठ रहे हैं, ऑफिस के लिए टनाटन भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं परिवार वाले पे, देख रहे हैं अरे यार मेरे कपड़े भी आयरन नहीं हुए, प्रेस नहीं हुए, क्यों? क्योंकि उठे ही 7:30 बजे हो। यस, यस। कैब नहीं मिल रही है, लेट हो रही है, ट्रैफिक है, ये क्या होने वाला है? ये आपको इरिटेट करेगा। क्या मम्मी अभी तक खाना नहीं बनाया आपने, और ये नहीं, वाइफ को चिल्ला रहे हो। लेकिन अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठा जाए कृष्णा ठाकुरी जी, और डेली सुबह की एक्सरसाइज की जाए, तो यह हमें खुशी का एहसास देगी, राइट? हैप्पी माइंड यहां से बेहतर होता चला जाएगा। तो पहली चीज क्लियर हो गई आप लोगों को। हैप्पी माइंड के लिए सबसे पहले मॉर्निंग एक्सरसाइज, मॉर्निंग योगा बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए लिखिए दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट लिखिए, मेडिटेशन या गहरी सांस लेना माइंड के लिए बहुत असरदार और दवाई का काम करता है। दिन में 5 से 10 मिनट शांत बैठकर सांस पर ध्यान दें। जब आप अभी जैसे एक्सरसाइज कराते समय बोला गया, आप गहरी सांस लीजिए और उसको मुख से छोड़िए। जब आप सांस ग्रहण कर रहे हो तो फील करिए कि पॉजिटिविटी अंदर जा रही है, और जब आप उसको रिलीज कर रहे हो तो ये फील करो कि नेगेटिविटी बाहर जा रही है, दिमाग का कचरा बाहर जा रहा है, गलत थॉट्स बाहर जा रहे हैं, किसी की कंप्लेंट, जो हमारा कंप्लेंट एटीट्यूड होता है वो बाहर जा रहा है। तो अगर दिन में 5 से 10 मिनट शांत बैठकर सांस ली जाए और सांस पर ध्यान दिया जाए, या आप ईश्वर से कनेक्ट करें, तो ये तनाव कम करता है और दिमाग को शांति प्रदान करता है। क्या बात समझ में आ रही है आपको? मैं ऑनेस्टी के साथ आपको बोल रहा हूं, मैं यहां पर बता तो रहा हूं, फिर भी हम सुबह उठ करके 10 मिनट भी अपनी बॉडी के लिए एकांत में बैठकर नहीं निकालते। ये बात सच है कि नहीं है, बताइए? सुबह उठते ही काम नजर आता है, जितनी भी माताएं हैं, बहनें हैं, हाउसवाइफ, उन्हें सुबह उठते ही काम नजर आता है, काम तो होता ही है। लेकिन क्या हम 10 मिनट पहले उठ करके आंखें बंद करके मेडिटेशन मोड में नहीं जा सकते? अगर मैं बोल रहा हूं ये 10 मिनट आपके लिए दवा का काम करेंगे, तो क्या आप ये दवा नहीं लेना चाहते जो पूरे दिन आपको चार्ज कर दे? मैंने पहले क्या बोला? हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। सारा खेल दिमाग का है। आप खुश रहोगे या ऑलवेज दुखी रहोगे, यह सारा खेल दिमाग का है। तो अगर दिमाग का ही सारा खेल है, तो क्या 10 मिनट नहीं निकाल सकते अपने लिए सुबह? 15 मिनट नहीं निकाल सकते? आपने बाहर जहां गार्डनिंग करी है, आपके पेड़ पौधे आपने लगा रखे हैं, या आपकी जो छत है, वहां 10 मिनट बैठ के योगा मैट बिछाकर क्या नहीं कर सकते? किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत इजी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आसान काम हम जल्दी करना नहीं चाहते। जो काम बहुत आसानी से हो जाए उसी को तो इग्नोर कर दिया जाता है, और जिसमें 56 प्रकार के काम हो, उसको हम सोचते हैं आज ये निपटाते हैं यार। लेकिन जो इजी है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो काम कभी भी किया जा सकता है वो कभी नहीं किया जाता। ये लाइन लिख लेना। जो काम, भवानी जी, कभी भी किया जा सकता है वो कभी नहीं किया जाता। ये सच्चाई है ह्यूमन बींग्स की। अरे यार ये तो कभी भी कर लेंगे, अरे कल से कर लेंगे, इसमें क्या रखा हुआ है, ये वाले काम कभी नहीं होते। इसी प्रकार 10 मिनट योगा मेडिटेशन करना, आंखें बंद करके ईश्वर से कनेक्ट करना, हर अच्छी चीज के बारे में सोचना, बुरे के लिए तो पूरा दिन पड़ा हुआ है सोचने के लिए, लेकिन अच्छाई के लिए क्या 10 मिनट निकाल के सोचा जा सकता है? ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कई बार हम लोग सुबह उठते ही कंप्लेंट मोड में होते हैं, उसने ये नहीं किया, ये काम अच्छा नहीं हो रहा, आज का नाश्ता अच्छा नहीं था, आज ये मजा नहीं आया, आज की नींद अच्छी नहीं आई, आज ब्रश मेरा बिगड़ गया, टूथपेस्ट खत्म हो गया। सुबह उठते ही कंप्लेंट मोड में होते हैं कि नहीं होते हैं? परिवार में कई जन होते हैं जो सुबह ही कंप्लेंट करने लग जाते हैं। क्या मम्मी आपसे ये नहीं होता, क्या यार ये नहीं होता, ये नहीं कर रखा, वो नहीं कर रखा। आप खुद की तो सुबह बर्बाद कर ही रहे हो, सामने वाले की भी सुबह बर्बाद कर रहे हो। तो सुबह कभी भी कंप्लेंट मोड में नहीं आना है, थैंकफुल मोड में आना है, ग्रेटिट्यूड मोड में आना है, जो मैं आगे बताने वाला हूं आपको। ठीक है? तो सुबह के 10 मिनट की मेडिटेशन या गहरी सांस लेना आपके माइंड को हेल्दी और हैप्पी बना सकती है और शांति प्रदान करेगी। तीसरा पॉइंट लिखिए, लोगों से जुड़िए,
हंसी मजाक करिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है बंद कमरों के अंदर तनाव लेते हुए। बहुत सारे लोग लोगों से कनेक्ट नहीं होना चाहते। चार लोगों से मिलोगे, थोड़ा सा हंसोगे, मुस्कुराओगे, तनाव कम होगा। जब आप दोस्तों से, परिवार से या पड़ोसियों से बात करते हो, थोड़ा हंसी मजाक करते हो, तो इससे रिश्ते अच्छे होते हैं, सामाजिक संपर्क बेहतर होते हैं और दिल को खुश रखा जा सकता है। समझ पा रहे हो आप? कनेक्ट विद द पीपल इज द थेरेपी ऑफ माइंड को हैप्पी रखने की। अब मैं यहां पर कनेक्ट, लोगों से बात करने की बात कर रहा हूं, तो मैं पॉजिटिव टॉक की बात कर रहा हूं, हंसी मजाक की बात कर रहा हूं, चुगलियों की बात नहीं कर रहा हूं। ये दिमाग को डैमेज कर देगी। समझ गए ना? फलाने के घर में बहुत बड़ी गाड़ी आ गई, चोरी का काम करता है, एक नंबर का धंधा, दो नंबर का काम करता है, मैं इस टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूं। समझ पा रहे हो? अगर लोगों से कनेक्ट हो रहे हो तो पॉजिटिव टॉक करो, थोड़ा सा हंसी करो, थोड़ा सा मजाक करो, ठहाके लगाओ। समझ गए ना? थोड़ा सा मुस्कुराओ। ये चीजें आपको क्या है, दिल को खुश करती हैं। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, आप दिन में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट उसके साथ घूमने निकल जाओ, कुछ अच्छी बातें करो, थोड़ी मस्ती मजाक करो, इससे आपका दिल हल्का होता है। अगर पूरे दिन घर के अंदर पैक रहोगे तो थोड़ा सा तनाव बढ़ता चला जाएगा। डार्कनेस तनाव को बढ़ाती है और खुला वातावरण तनाव को कम करता है। क्लियर हो गया? आपको पता है, जब भी हम में से कोई भी व्यक्ति है, मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूं, आप कभी भी प्रकृति से कनेक्ट हो जाओ, कभी भी आप जहां झरना बह रही हो वहां चले जाओ, जहां बहुत अच्छी हवा चल रही हो वहां चले जाओ, जहां बहुत अच्छा पार्क हो, पेड़ पौधे लगे हुए हो, खुशबू आ रही हो, आप ऑटोमेटिकली अच्छा फील करते हो। होता है कि नहीं होता है? किसको बुरा लगता है बताओ? सामने अगर समुद्र की लहरें चल रही हैं और आप बीच पर खड़े हो, हवा चल रही है, किसको मजा नहीं आएगा बताओ? क्योंकि जब जब आप प्रकृति से कनेक्ट होते हो तो आपको खुशी का एहसास होता है। ऐसा क्यों होता है? कि कभी जानने की कोशिश करी नीलू मैम, कि जब हम पहाड़ों पे जाते हैं, खुली हवा मिलती है, तो दिल क्यों खुश हो जाता है? क्योंकि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। यस। जल, अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी। तो जिस चीज से शरीर बना है, जब ये उसी के संपर्क में जाता है तो भाई भाई मिल जाते हैं। अरे वाह, फादर से मिल गए, अपने पिता से मिल गए। समझ गए ना? तो ये बॉडी ऑटोमेटिकली खुश हो जाती है कि जिस चीज से बने हो, अगर वहीं पर मिल गए, जैसे एक बच्चा अपनी माँ को देखकर खुश हो जाता है, उसी प्रकार हमारा शरीर प्रकृति से कनेक्ट होते ही ऑटोमेटिकली खुश हो जाता है। समझ पा रहे हो? इसीलिए थोड़ा बीच बीच में घूमने के लिए वक्त निकाला करो कि चलो यार थोड़ा वकेशन घूम के आते हैं। 2-4 महीने अच्छे खासे पैसे कमा लिए, समय लगा दिया, क्यों ना 2-3 दिन के लिए थोड़ा सा आउटिंग पे निकल जाया करें। चार दोस्त मिलो या परिवार के लोग निकलो और बाहर निकल जाओ। लेकिन जितने भी फैमिली, पति पत्नी है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब वकेशन पे जाओ तो लड़ना नहीं वहां पर, वहां भी कलेश मत कर देना। घूमने जाते हो तो घूमने के उद्देश्य से ही बाहर जाना, किसी ऐसे टॉपिक पे बात मत करना जो वहां भी सर फोड़ के वापस आ जाओ। वरना घर और प्रकृति एक जैसी बना के रख दोगे। जब बाहर जाओ तो खुश होके हंसो, मुस्कुराओ। अगर किसी से कोई गलती हो जाए उसको भी भूल जाओ कि अभी वकेशन मोड में चल रहे हैं, घर आके लड़ेंगे, अभी नहीं लड़ेंगे। ठीक है? डन। ये छोटी छोटी मगर बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके मेंटल हेल्थ को बेहतर करेंगी, हैप्पीनेस की तरफ लेके जाएंगी। अगला पॉइंट लिखिए, चौथा पॉइंट जल्दी से, हम 7 पॉइंट कवर करेंगे। अच्छा भोजन ग्रहण करिए। ऑलवेज ताजा भोजन ग्रहण करिए। ताजा फल, ताजी सब्जियां, साबुत अनाज खाओगे तो ये आपको हेल्दी बनाएंगे। जैसे मैंने कुछ दिन पहले ओमेगा 3 के बारे में बताया था, अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड लेते हो, जैसे फ्लैक्स सीड, एलमंड्स, अखरोट, बादाम, ओमेगा 3, ये सारी चीजें क्या है, ब्रेन को हेल्दी बनाती हैं, दिमाग को स्वस्थ रखती हैं, आपके मूड को अच्छा रखती हैं। और जब भी आप खाने के बारे में समझें, तो मैंने आपको पहले पहले ही बताया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये आपके भोजन में होना चाहिए। बैलेंस डाइट होनी चाहिए, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप सोचो कि सिर्फ मैं रोटी सब्जी खा लूं, खा तो सकते हो, लेकिन वो प्रॉपर डाइट नहीं है। रोटी का मतलब कार्बोहाइड्रेट, समझ गए? सब्जी का मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो आप दोनों काप्स ही ले रहे हो।
आपको उसके साथ प्रोटीन की डाइट भी रखनी पड़ेगी। जैसे आप पनीर रख सकते हो, आप दही रख सकते हो, समझ पा रहे हो? आप उसमें फाइबर ऐड कर सकते हो एक प्लेट सलाद रख के। तो आपको बैलेंस डाइट का बहुत ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ रोटी सब्जी पे फोकस मत करिए, दही सलाद प्रॉपर खाओगे तो ये बैलेंस मील बन जाता है। आप में से कितने लोग हैं जो डेली थोड़ा ही सही लेकिन फल जरूर खाते हैं, फ्रूट्स? कितने लोग हैं जो डेली फ्रूट्स खाते हैं? अभी जैसे शेक पी लोगे आप, उसके 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद आप में से कितने लोग हैं जो डेली फ्रूट्स खाते हैं? चाहे एक ही खाएं बट खाते जरूर है। बहुत बढ़िया। ये तो 15-20 लोगों के हाथ खड़े हैं। बाकी लोग क्या करते हैं भाई 10:30 बजे? पिंकी जी क्या करते हो 10:30 बजे? भूल जाते हो सकता है कई महिलाएं बच्चों के चक्कर में, परिवार के चक्कर में भूल जाती होंगी। मत भूलिए, क्योंकि आपको अपना दिमाग ठिकाने पे रखना है, तभी परिवार ठिकाने पे रहेगा। अगर आप ही का दिमाग बिगड़ गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, राइट? तो ताजा खाना खाइए, अच्छा भोजन ग्रहण करिए, बासी खाना मत खाइए, ठीक है? ताजा फल खाइए, ताजी सब्जियां खाइए। चलिए, पांचों पॉइंट लिखिए। ये सब मैं माइंड हैप्पीनेस की बात कर रहा हूं, आपका ब्रेन कैसे हेल्दी रहेगा। पर्याप्त नींद जरूर लें। आप में से कितने लोगों को लगता है कि अगर अच्छी नींद मिल जाए तो फ्रेशनेस आ जाती है, मजा ही आ जाता है? थोड़ी सी अच्छी नींद क्या आ जाए। यहां मैंने क्या लिखा है, रात को 7-8 घंटे की अच्छी नींद लें। नींद की कमी तनाव बढ़ाती है, अगर नींद नहीं मिलेगी तो आपको स्ट्रेस होगा। जबकि पूरी नींद दिमाग को तरोताजा करती है और आपकी ब्रेन फंक्शनिंग को बेहतर करती है। आपकी याददाश्त बेहतर होती है जब आप नींद अच्छी लेते हो। यस। अगर नींद पूरी ना हो, आप एक बार किसी की रात में बारात में जाके देखो। रात की शादी होती है ना पंकज तिवारी जी, यूपी में तो खासकर रात की शादियां होती है ना। और रात को गए ढोल नगाड़े लेके, नाचे गाए मुस्कुराए, राइट? और एक रात मत सो, दूल्हे के साथ जग जाओ, उसके साथ फेरे देख लो दूल्हा दुल्हन के साथ। और जब विदाई वापिस आती है, दुल्हन घर में आती है, उन्हीं के साथ वापिस आओ। एक रात सो मत। आप देखने शरीर का क्या बैंड बजता है। सिर्फ एक नाइट में बैंड बज जाता है पूरे शरीर का। कितनी महिलाएं जानती हैं, आपको तो जगना ही पड़ता है तैयारी करने के लिए घरों में, बैंड बज जाती है ना। मन कर रहा है कोई कोना मिल जाए अभी लेट जाऊं। हे भगवान, 1 घंटा कोई डिस्टर्ब ना करे, 1 घंटे की नींद मिल जाए। नींद कितनी इंपॉर्टेंट है। और जो लोग नींद अच्छी नहीं लेते, उनको तनाव बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर आप एक अच्छी नींद ले लेना तो आपका ब्रेन बहुत हेल्दी महसूस करता है, थकान दूर हो जाती है उसकी। इसीलिए बोलते हैं बाबू, रात को जल्दी सो जाया करो। ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे सूट और ये ड्रेस मत सेलेक्ट किया करो। मिंत्रा में जा जा करके, अमेजोन पे जा जा करके, राखी आने वाली है, 5-6 सूट सेलेक्ट कर लेती हूँ। अच्छा, खरीदना एक सूट नहीं, सिर्फ सेलेक्ट ही करते रहते हो। ये काम मत किया करो, ठीक है? 10-5 मिनट कर लिया तो कर लिया, लेकिन जल्दी सोने की आदत डालिए। क्लियर हो गया? समझ पा रहे हो आप? नींद की इंपॉर्टेंस समझो। जितना ज्यादा आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप 12-12 घंटे सो जाओ, लेकिन जो ये 6-7 घंटे की नींद है, ये क्वालिटी नींद है और ये आपको लेने का पूरा अधिकार है। अगर नहीं लोगे तो आपका दिमाग तनाव में आना शुरू हो जाएगा, आप डिसीजंस नहीं ले पाओगे, आप इरिटेट फील करोगे। लेकिन अगर अच्छी नींद के बाद उठोगे ना, तो अच्छे फैसले ले पाओगे, खुश महसूस करोगे, ठीक है? हाँ। चलिए, अगला पॉइंट लिख लो जल्दी से। छठा पॉइंट क्या है? ऑलरेडी हम थोड़ा समय ज्यादा ले चुका हूं, लेकिन जल्दी मैं 2 पॉइंट और कवर कर रहा हूं। ये मेरा फेवरेट पॉइंट है कि कृतज्ञ रहिए ऑलवेज, यानी कि ग्रेटिट्यूड चेंज एवरीथिंग। ग्रेटिट्यूड चेंज एटीट्यूड। ये एक लाइन जरूर लिख लो, इससे आपकी जिंदगी बहुत हद तक बदल जाएगी। हर दिन 2-3 चीजें लिखें अपनी डायरी में जिनके लिए आप शुक्रगुजार हो। इससे आपका दिमाग सकारात्मक सोच की ओर बढ़ता चला जाएगा। आपके पास अगर एक डायरी है, जो कि ऑलवेज होनी चाहिए, आपके आपके बैग में ऑलवेज एक डायरी होनी चाहिए, जिसमें आप कहीं भी जाओ लेकिन रात को सोने से पहले 2-3 चीजों के लिए शुक्रिया अदा अदा कर दो। जब आप लिख करके कोई चीज छोड़ते हो ना, उसकी एनर्जी अलग होती है।
आपको क्या लगता है हमें जो श्रीमद् भगवत गीता मिली, क्या लिखे हुए तौर पे मिली कि नहीं मिली? अगर कोई लिखता ही नहीं तो एनर्जी कहाँ जाती? ये गुरु ग्रंथ साहब लिखी गई तभी हमें मिली ना, लिखी नहीं जाती तो कहाँ मिलती? सोच के देखो। ये रामायण है, ये महाभारत है, ये क्या बोलते हैं, गीता है, कुरान है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहब है, जितनी भी होली बुक्स हैं ये लिखी गई है तभी हम तक पहुंच पाई। अगर कोई लिखता ही नहीं, अपने आप में बोल करके छोड़ देता, फिर काम खराब हो जाता। तो आप लिखने में बहुत बड़ा चमत्कार है, आप इस बात को समझो। जब आप कोई चीज सोचते हो तो समझ लो 30-40% काम कर रहा है, लेकिन जब सोच करके लिख देते हो और दोबारा पढ़ते हो तो 100% काम हो रहा होता है। आप उसे दुनिया में क्या बोलते हो, रिलीज कर रहे हो कि हे भगवान ये मैंने काम छोड़ दिया और ये मेरा काम पूरा हो जाए। और ये प्रकृति क्या बोलती है, जो हुक्म मेरे आका, क्योंकि आपने उसको लिखा है। लिखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप रात को सोने से पहले भवानी जी डायरी में 2 चीजें लिख दो ना, जिस चीज के लिए आप शुक्रगुजार हो। आज मेरी सांसें नहीं फूली, मैं बहुत अच्छे से एनर्जेटिक रहा, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। लिख सकते हो इतना? छोटी सी चीज है। कोई चीज आपके साथ अच्छी हुई, बुरी चीज को छोड़ दो, अगर कुछ अच्छा हुआ उसके लिए शुक्रगुजार रहिए। तो आप थैंक यू भी लिख दोगे ना 2-3 चीजों के लिए, तो आपका दिमाग पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो, नई चीज सीखने में अपना समय लगाइए। ये चीज आपको ब्रेन में हेल्दी हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज करवाएगी। कई बार हम बोलते हैं यार अब हम 60 साल के हो गए, 65 साल के हो गए यार, अब तो हमारा रिटायरमेंट आ गया, अब क्या सीखें? क्यों भाई, क्यों नहीं सीख सकते? आप गार्डनिंग सीख सकते हो, पेड़ पौधे लगाना सीख सकते हो, उनके साथ बातचीत करना सीख सकते हो, पेंटिंग बनाना सीख सकते हो, गाना गुनगुनाना सीख सकते हो, किताब पढ़ सकते हो, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ काम करने को ही सीखना नहीं कहते, कुछ ऐसी चीजें जिनसे पैसा बेशक ना आए लेकिन खुशी मिले, ये काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ नया करें, जैसे किताब पढ़ना, गाना गुनगुनाना, पेंटिंग या बागवानी यानी कि गार्डनिंग करना। ये दिमाग को रचनात्मक और खुश रखता है। इन आदतों को रोज अपनाएं, ये छोटे छोटे कदम आपके दिमाग को खुश और स्वस्थता प्रदान करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं जो आज 7 पॉइंट आपको बताए, अगर इन पर थोड़ा थोड़ा काम किया जाए तो हम दिमाग से डेली बेसिस पे हेल्दी महसूस कर सकते हैं। कितने लोगों को लगा कि हम अच्छा महसूस करेंगे अगर ये काम किया जाए तो? यस। और कोई मुश्किल काम तो नहीं था ना, सारा इंडोर ही था, सब घर में हो जाएगा, सुकून से हो जाएगा। तो आज के बाद ये छोटी छोटी चीजें अपनाते हैं और अपने माइंड को अगेन हैप्पी माइंड ले जाते हैं, जैसे हमारा बचपन में दिमाग था, राइट? सो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हेल्दी ब्रेकफास्ट की तरफ बढ़ते हैं। सो बैकअप टीम प्लीज प्ले द म्यूजिक एंड चीयर्स एवरीबॉडी।